Good morning to all of you who are present here in today's session, and I would like to welcome in today's class. So, dear students, and today onwards we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is The Last Lesson. और उसके जो ऑथर है उसका नाम है अल्फोंस डुडेट. He was born in 1814 and he was died in 1897. He was a French novelist and along with he was a short story writer also. मैंने यहाँ पे आपको जस्ट अभी बताया अल्फोंस डुडेट के बारे में. अल्फोंस डुडेट का जन्म 1840 में और उसकी जो मृत्यु थी 1897 के बीच में हुई थी. अल्फोंस डुडेट बहुत ज्यादा रिनाउंस या वे बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस नोवेलिस्ट भी थे और साथ साथ में एक स्टोरी राइटर भी थे. ये था अपना अबाउट द ऑथर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. अब आते हैं स्टोरी के बारे में. इस स्टोरी को द लास्ट लेसन क्यों कहा गया है? उस स्टोरी को पढ़ने से पहले या स्टोरी को समझने से पहले हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट दी स्टोरी के बारे में. ये जो लास्ट लेसन, ये जो स्टोरी है, ये उन दिनों की स्टोरी है जब फ्रांस को और प्रूसिया के बीच में वॉर चल रहा था. तो यहां पे मैंने लिखा है द स्टोरी वॉज सेट अप ड्यूरिंग फ्रांसको एंड प्रूसिया वॉर इन द ईयर ऑफ 1817 और 71. सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जस्ट अभी आपको मेंशन किया है कि ये जो स्टोरी उन दिनों की स्टोरी है जब फ्रांसको और प्रूसिया के बीच में वॉर चल रहा था. तो उस वॉर में प्रूसिया ने फ्रांसको को डिफीट करके उनके जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, उन दो डिस्ट्रिक्ट के नाम है अल्सेस और लॉरेंस को अपने ऑक्यूपाई कर लिया. उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया. तो समझना पड़ेगा कि फ्रांसको और प्रूसिया है क्या. ये दो कंट्रीज हैं उस जमाने में, और उस नाउ डेज में को कहा गया फ्रांसको को कहा गया है फ्रांस, और वहां की जो ओरिजिन जो लैंग्वेज है और वह है फ्रेंच. और प्रूसिया जिसको नाउ डेज में कहा गया है जर्मनी, और जर्मनी की जो लैंग्वेज है वो है जर्मन, और उसकी जो कैपिटल है वो है बर्लिन. मैंने आपको जस्ट बताया कि ये जो स्टोरी है उन दिनों की स्टोरी है जब फ्रांसको और प्रूसिया के बीच में वॉर चल रहा था 1870 और 1871 के बीच में. तो उस वॉर में प्रूसिया ने, या उसको हम कह सकते हैं जर्मनी ने फ्रांस को डिफीट करके उनके दो डिस्ट्रिक्ट थे. पहली डिस्ट्रिक्ट का नाम है अल्सेस और सेकंड डिस्ट्रिक्ट का नाम है लॉरेंस को उन्होंने अपने अधिकार कर लिया. तो एक तरह के कैपिटल ऑफ बर्लिन से, आप जर्मनी की कैपिटल से बर्लिन से वहां के एक ऑर्डर पास हुआ था. वहां पे एक ऑर्डर पास होने के बाद वहां पे एक प्रकार इंप्लीमेंट किया गया था, एक प्रकार का नियम लागू किया गया था कि कहा गया था कि जो दो डिस्ट्रिक्ट है वहां की फ्रेंच लैंग्वेज को रिमूव करके वहां पे एक न्यू लैंग्वेज को इंपोज कर रहे थे. दैट मींस ये दो डिस्ट्रिक्ट है वो है फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट है, और उसके ऊपर जर्मनी ने अपना अधिकार कर लिया. अधिकार करने के बाद उस जर्मनी की कैपिटल से बर्लिन से एक ऑर्डर पास हुआ था. उसमें कहा गया था कि जितने भी दो डिस्ट्रिक्ट है वहां की लैंग्वेज को रिमूव करके एक न्यू लैंग्वेज को वो इंपोज कर रहे हैं. और वो लैंग्वेज कौन सी थी? जर्मन, क्योंकि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को रिमूव करके वहां से रिमूव कर दिया. चलो बेटा, ये हो गया अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. आप देखते हैं स्टोरी की थीम. ये स्टोरी की जो थीम है बहुत ही इंपैक्ट है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है वहां के लोगों के बारे में, वहां के लोगों की जिंदगी के बारे में यहाँ पे मेंशन है. तो यहाँ पे मैंने लिखा थीम. तो यहाँ पे लिखा मैंने इंपैक्ट ऑफ वॉर ऑन लाइफ ऑफ द पीपल. जब भी वॉर होते हैं, जब वॉर हुआ था फ्रांसको और प्रूसिया के बीच में, तो वहां की लोगों की लाइफ में बहुत कुछ इंपैक्ट पड़ा था. वहां की लैंग्वेज को लोग गिव अप कर दिए थे. वहां की लैंग्वेज को अपने आप को गिव अप करना पड़ चुका था, क्योंकि वहां पे ऑर्डर पास हो चुका था कि फ्रेंच लैंग्वेज को रिमूव करके वहां की स्कूलों में
वहां के स्कूल कॉलेजेस में, वहां की जो डिस्ट्रिक्ट है वहां में हमेशा जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे यही इम्पोर्टेंस के साथ साथ वहां के कल्चर्स, वहां के ट्रेडिशंस, सब कुछ वहां पे बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ चुका था बिकॉज ऑफ वॉर की वजह से। आप देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या मेंशन होता है। सेकंड पॉइंट में यही बता रहा है कि जो फ्रेंच जो लैंग्वेज है दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, बहुत ही क्लियर एंड बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है, इसलिए यहां पे कहा गया है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। चाहे आप हो या मैं हूं, कोई भी व्यक्ति अपनी मदर टंग को कोई भी गिव अप करना नहीं चाहता है। हम दुनिया के किसी भी कोने पे पहुंच जाए लेकिन अपनी मदर टंग, अपनी जो मातृभाषा है, हम कभी भी उसको गिव अप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारा जो लास्ट लेसन जो चैप्टर है मेनली यहाँ पे बताया गया लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बारे में। चलो बेटा आ जाओ, आप देखते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर। इस स्टोरी जब भी हम स्टोरी पढ़ते हैं तो उस स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं। यदि आपने डायरेक्टली स्टोरी को पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको स्टोरी कुछ भी समझ नहीं आएगी। इसीलिए मैंने इस स्टोरी के कुछ मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को यहाँ पे मेंशन किया है। इस स्टोरी में सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है, या हिंदी में जिसको कहा गया पात्र, हिंदी में उसको कहा गया पात्र, सबसे पहला पात्र है या कैरेक्टर है वो है फ्रांच। ही वॉज स्कूल गोइंग टीनेज बॉय। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पहला जो कैरेक्टर है वो है फ्रेंच। ही वॉज मेन प्रोटेगनिस्ट एंड ही वॉज द नरेटर ऑल्सो। हमारी स्टोरी का सबसे पहला कैरेक्टर है वो है फ्रेंच। ही वॉज स्कूल गोइंग टीनेज बॉय। एक स्कूल जाने वाला एक स्टूडेंट है जो हमेशा अपने आप में एक्सक्यूज करता है, हमेशा अपने आप में डिले करता है, हमेशा अपने वर्क को कल के लिए पोस्टपोन करता है। उस कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे बताया है। और हमेशा अपनी चीजों को हमेशा कल के लिए पोस्टपोन करने वाले स्टूडेंट के बारे में बता रहा है। तो अब देखते हैं अपना सेकंड कैरेक्टर। इस स्टोरी का जो सेकंड कैरेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है और उसका नाम है एम हेमेल। और यही हमारी स्टोरी का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है। देखते हैं सेकंड ओके एम हेमेल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ही वॉज टीचर ऑलमोस्ट 40 इयर्स तक सेम स्कूल में वहां के स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं। अपनी पूरी लाइफ विथ सिंसियर डेडिकेशन के साथ वहां की अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। बेटा देखा जाए तो 40 इयर्स छोटा सा लाइफ स्पेन नहीं होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग, मान लो आधी जिंदगी निकल जाती है। और अपने पूरी बच्चों के 40 इयर्स तक वहां के बच्चों को पढ़ाने में, वहां के बच्चों को आगे प्रोग्रेसिव करने में उनका मेन इंपोर्टेंस रोल था। तो एट द लास्ट डे ऑफ द स्कूल का अपना जो लास्ट लेसन है ये मेन इंपोर्टेंट रोल भी को प्ले करता है। तो यहाँ पे एम हेमेल मानते हैं और बिलीव भी करते हैं, वो कहते हैं कि जो फ्रेंच जो लैंग्वेज है दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, बहुत ही क्लियरेस्ट एंड साथ साथ में बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज द वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द लास्ट लेसन जो आपको स्टोरी में मेंशन होगा। जब आप स्टोरी पढ़ोगे विथ लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन जब पढ़ोगे तो आपको और भी डिटेल में समझ आ जाएगा। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर ले इस स्टोरी के बारे में। सबसे पहला है अपना अल्फोंस ड्यूरेंट के बारे में। ओके, उसका जन्म के बारे में बता रहा है 1840 और 1897 के बारे में। वो फ्रेंच के नोवेलिस्ट थे और साथ साथ में स्टोरी राइटर भी थे। ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन उन दिनों की स्टोरी है जब फ्रांस को और प्रूसिया के बीच में वॉर चल रहा था इन द ईयर ऑफ 1870 और 71। तो उस वॉर में प्रूसिया ने फ्रांस को डिफीट करके उनके दो डिस्ट्रिक्ट है अल्सेस और लॉरेंस को उन्होंने अपने ऊपर ऑक्यूपाई कर लिया था, अपने अधीन उन्होंने अधिकार कर लिया था। और वहां पे अधिकार करने के बाद वहां की जो मदर टंग थी, वहां की जो लैंग्वेज है उसको रिमूव करके वहां पे एक न्यू लैंग्वेज को इंपोज कर रहे थे। और वो लैंग्वेज कौन सी थी? जर्मन। अब मैंने आपको बताया था कैरेक्टर के बारे में बताया। सबसे पहला मेन कैरेक्टर है कौन सा? फ्रेंच।
ही वॉज स्कूल गोइंग, टीनेज बॉय है। और सेकंड कैरेक्टर अपना है एम हेमल, जो कि एक स्कूल का टीचर है। हमेशा अपने बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाने के लिए फोर्स करते हैं। और ये अपनी स्टोरी का थीम मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम पढ़ेंगे स्टोरी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तो अब हम